नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस खास रिपोर्ट में। और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। कोलांचल की सड़कों पर इन दिनों यमराज का साया है। न जाने कब यह यमराज किसी की जान ले ले और एक हंसता खिलता परिवार तबाह हो जाए। इस यमराज का खौफ इस कद्र कोलांचल वासियों पर छाया है कि जब भी किसी के घर का कोई पिता, पति, बेटा या दामाद काम के लिए बाहर जाता है, उनकी माँ, पत्नी और बहनों की आंखें रास्ते पर टिकी होती है कि कब वह सुरक्षित घर वापस आएंगे। हम बात कर रहे हैं कोलांचल की सड़कों पर बेखौफ और तेज रफ्तार से दौड़ती हाईवा की, जिसकी चपेट में आकर आए दिन लोगों की जाने जा रही हैं। इसके बावजूद भी धनबाद में एक सड़क ऐसी है जहां नियम कानून को ताक पर रखकर हाईवा काल बनकर सड़पट दौड़ती है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। नगर से होकर गुजरने वाली झरिया केंदुआ मुख्य सड़क, जिस पर यमराज रूपी हाईवा 24 घंटे काल बनकर दौड़ती है। न जाने कब कौन इस यमराज की चपेट में आ जाए और एक हंसते खिलते परिवार में मातम छा जाए। यह डर हर उस परिवार के लोगों को सताता है जिनके घर के लोग इस रास्ते से आना जाना करते हैं। डर होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि राजापुर समेत आसपास के विभिन्न कोलियरियों से कोयला लेकर बीएनआर साइडिंग तक जाने वाली हाईवा ने अब तक सैकड़ों परिवारों की खुशियां छीनी है। पिछले एक साल में कई जाने तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आकर इस सड़क पर जा चुकी है। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस महकमा, जनप्रतिनिधियों से लेकर आम जनता तक सभी को मालूम है कि इस सड़क पर हाईवा का परिचालन की अनुमति नहीं है। फिर भी कम उम्र के और नशे में धुत युवक आपको इस सड़क पर हाईवा चलाते दिखेंगे। इसके अलावा इन हाईवा चालकों को हर ट्रिप के हिसाब से पैसा मिलता है। रात में जितना ट्रिप लगेगा उतना ही नोट से जेब भरेगा। इसी अर्थतंत्र के तहत हाईवा चालक रात में अधिक से अधिक बार ट्रिप मारते हैं। अधिक से अधिक ट्रिप लगाने के चक्कर में रफ्तार में हाईवा चलाते हैं, जिसके कारण लोगों की जान जाती है। यमराज रूपी हाईवा के लिए मैं वर्ष 2019 से लगातार आंदोलन किया हूँ और आंदोलन के क्रम में मैंने कई बार स्थानीय महाप्रबंधक महोदय से भी मिलकर के पत्र के माध्यम से उन्हें अवगत कराया कि लोगों का जान यहाँ का जो है यमराज रूपी हाईवा जो आए दिन ले रही है, इसके लिए आप इसका रूट का परिवर्तन करें। और इस पर उन्होंने एक बैठक भी बुलाई थी। बैठक में प्रयास भी किया गया था कि हम रूट परिवर्तन करेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि ईमानदार प्रयास नहीं था। अब किसी का बहाना बना करके आप उसको मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हो, तो ये ट्रांसपोर्टर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो ये ट्रांसपोर्टर और वहाँ का स्थानीय मैनेजमेंट, ये लोगों का मिली भगत से ही जो है लगातार यहाँ पर हाईवे के परिचालन में जो अनियमितता बरती जा रही है, इसमें हम समझते हैं कि स्थानीय डीटीओ भी जिम्मेवार है। जो आप देख सकते हैं कि गाड़ी का कभी का हेडलाइट किसी का टूटा हुआ, किसी का ब्रेक लाइट टूटा हुआ, तो इसको फिटनेस का जो है परमिट का कौन दे देता है? कम उम्र के बच्चे और जो हम समझते हैं नाबालिग हैं, अगर जांच किया जाए तो कई का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। तो ये सब डीटीओ इसका जो मानक है उस पर जाँच क्यों नहीं करती? तो हम तो ये भी कह सकते हैं अगर जांच नहीं करती तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। तो ये ट्रांसपोर्टर, मैनेजमेंट और जनप्रतिनिधि भी चुप है, इसके लिए भी मैं बहुत दुर्भाग्य की बात है। जनता क्या करे? जनता तो हर हाल में पिस रही है। ऐसी ही एक घटना 4 दिन पहले भी इसी सड़क पर हुई थी, जिसमें परसाटाड़ के रहने वाले 18 वर्षीय सागर निषाद नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने कई बार इस सड़क से हाईवा के परिचालन को बंद करने की मांग की है। वरीय पुलिस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने बैठक कर लोगों को आश्वासन दिया था कि इस मार्ग से हाईवा का परिचालन नहीं होगा। इसके बावजूद भी घटना के कुछ दिन बीत जाने के बाद सब शांत हो जाते हैं और हाईवा का परिचालन फिर से शुरू हो जाता है। स्थानीय लोग जब इसका विरोध करते हैं तो उन्हें झूठे केस में फंसा देने की धमकी दी जाती है, जिसके डर से स्थानीय लोग भी घटना के कुछ दिन बाद शांत हो जाते हैं। बहुत हो रही थी, मैंने महीना में 2-3 लोगों की जान जा रही थी हाईवा से, और इसकी कोई देख रेख नहीं है। हाईवा कम उम्र के बच्चे भी चला रहे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है। बहुत सारे कारण है इसका, और प्रशासन इसमें मिली हुई है। हर लोग इससे मिले हुए हैं, हर किसी को फायदा हो रहा है, कोई जनता के साथ खड़ा नहीं है। मगर आउटसोर्सिंग की मामला है और इस लोगों को पहुंचाना है, बोलते हैं ये देश हित में जरूरी है, मगर देश हित में इंसान भी जरूरी है, जिनका जिंदा रहना वो बहुत जरूरी है, मगर उस बात को लोग समझ नहीं रहे हैं। और आए दिन किसी न किसी को हाईवा चपेट में ले रही है। जब तक हम लोगों की जान नहीं जाएगी एक एक नागरिक की, तब तक ये मानने वाली नहीं है। हम लोगों ने एक लिखा था यमराज, झरिया का यमराज हाईवा को बना के एक पोस्टर भी बनाए थे और उससे बड़ा प्रचलित हुई थी ये बात को। तो उन लोग तत्काल इस पर किया गया था, मगर वो हम लोग की आवाज़ किया गया था तो वो आंदोलन को रोकने के लिए। ऐसी ही एक घटना इसी साल जनवरी में सरस्वती पूजा के समय
इस सड़क पर घटी थी जब आशीष यादव नामक एक छात्र की जान हाईवा की चपेट में आकर चली गई थी। उस समय भी विधायक पूर्णिमा सिंह और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में लिखित तौर पर कहा गया था कि इस मार्ग से हाईवा का परिचालन नहीं होगा, लेकिन आज भी यह हाईवा सारे नियमों का अंगूठा दिखाकर सरपट दौड़ रही है। इस रास्ते में दुर्घटना के शिकार परिजनों का भी यही कहना है कि घनी आबादी वाले क्षेत्र पर हाईवा का परिचालन रोका क्यों नहीं जाता है। आप भी सुनिए अपने बेटे और मां को खो चुके एक पिता और बेटी की पुकार। हाईवा जो चल रही है सर, तो इसमें जो है ऐसा ना हो, आज 1-1.5 साल से इस तरह का माहौल चल रहा है, ऐसा दोबारा ना हो कि किसी बच्चे को और मतलब माँ बाप का तकलीफ बुझाए। हमारे तो बच्चे चल ही गए, एक बच्चे थे, मगर और दूसरे को मतलब इस तरह का ना होना चाहिए। ये बहुत बड़ा समस्या है सर, इसका कुछ हल कीजिए। दोबारा जो है ऐसा हाईवा दुर्घटना से ये नहीं होना चाहिए। मतलब जिला प्रशासन को मतलब बोला जाए कि भाई ऐसा दोबारा इस रास्ता को हाईवा को रोक दिया जाए। मम्मी आ रही थी बिचाली लेके, तो एक था वहाँ पे गाड़ी वाला, उसको बचाने के चक्कर में वो हाईवे वाला ना मम्मी के साइड में ठोक दिया। इधर से भी हाईवे आ रहा था और इधर से भी आ रहा था और मम्मी बीच में थी और मम्मी किसी का वेट कर रही थी कि वहाँ पे वो जाए, तो उसी बीच में वहाँ पे मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। हम लोग कोई भी घर पे नहीं थे, एक्सीडेंट हो गया और उनका ये सारा साइड बहुत डैमेज हो गया, बहुत चोट लगा उनको। फिर बचने का उनका वहाँ पे चांस नहीं था, स्पॉट डेट वहाँ पे डायरेक्ट हो गया। क्रॉस होने में भी कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होता है हाईवा की वजह से, वो बहुत ही स्पीड से जाता है और हाईवा चलने से बहुत सारे एक्सीडेंट हम लोग के घर के पास होता है, दुखरनी मंदिर के पास। इस एरिया में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, साल में 2-3 एक्सीडेंट यहाँ पे होना ही है। इस पूरे मामले में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी रागनी सिंह का कहना है कि जिला प्रशासन हेमंत सोरेन के राज्य में डरकर कार्य कर रही है, जिसके कारण हाईवा के बतरतीब परिचालन पर रोक नहीं लगाया जा रहा है। यही वजह है कि झरिया से सिंदरी तक आए दिन सड़क हादसे में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने हादसे के शिकार परिजनों को मुआवजा दिलाने का काम किया है। देखिए यहाँ हम जिस तरह से गए देखे और जैसे ही ट्रक मालिक को हम लोग पता लगवाया और उनसे बात हुई, वो बोले कि हम हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। उनसे बात की और फिर उनको थाना में हम लोग भेजे और थाना में जैसे ये लोग मांग किए वो बेचारे देने के लिए तैयार हुए और वही पैसा आज उनके परिवार को मैं ला कर दी हूँ। प्रशासन कहीं ना कहीं, ये प्रशासन पहले भी थी लेकिन हमारे विधायक जी शिकंजा कस के रखते थे, लेकिन आज प्रशासन पे कहीं भी कोई गलत काम पे प्रशासन पे दबाव आती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी मौन बन जाते हैं। झरिया केंदुआ मुख्य मार्ग पर सारे नियम कानून को ताक पर रखकर हो रहे हाईवा परिचालन के बारे में जब 99 न्यूज की टीम ने धनबाद के एसडीएम सुरेंद्र कुमार को अवगत कराया, साथ ही उनसे कार्रवाई नहीं होने के कारणों को भी जानना चाहा। एसडीएम ने इसके लिए 99 न्यूज को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ है। अगर शहर में नो एंट्री है और कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियमों को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। ये बहुत अच्छी जानकारी दी, मुझे भी इसकी जानकारी इतने संज्ञान में थी, लेकिन मैं अपने धनबाद विशेषकर देखता हूँ कि जब नो एंट्री वाले चीज़ें रहती तो वहाँ पे हमारे चेक पोस्ट पे पुलिस फोर्स रहती है, वो रोकती है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं वहाँ पे जो संबंधित डीएसपी और अन्य लोगों से बात करके ये संज्ञान में लेता हूँ कि जब नो एंट्री है तो नो एंट्री है, उस समय चाहे किसी की भी गाड़ी हो वो नहीं आएगी। ठीक है, अगर ऐसी बातें हैं तो अविलंब इस पर हम लोगों की तरफ से कार्रवाई की जाएगी कि उस चेक पोस्ट पे जो भी पदाधिकारी हैं उनको कहा जाएगा कि नो एंट्री के समय यदि अलाउड नहीं है तो आप नहीं अलाउड है। ठीक है, तो दैट्स गुड, आपने का सवाल किया है, इस चीज़ को मैं देखता हूं। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब नियमों को ताक पर रखकर हाईवा का परिचालन किया जा रहा है तो प्रशासन मौन क्यों है? उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि बार बार लोगों की जान जाने और स्थानीय लोगों की इस रास्ते पर वर्षों से हाईवा के परिचालन को बंद करने की मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है? आखिर कब तक इस तरह बेगुनाहों की जान जाती रहेगी और परिवार उजड़ते रहेंगे? क्या किसी की जान जाने के बाद मुआवजा दिला देना मात्र से प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का दायित्व तो खत्म हो जाता है? एक वर्ष, एक सड़क, 38 सड़क दुर्घटनाएं, लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत, कई घायल। ये आंकड़ा पूरे जिले का नहीं बल्कि झरिया विधानसभा क्षेत्र का, झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग का है। अगर समय रहते जिला प्रशासन की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं किया गया, इसे रोका नहीं गया, इस पर अंकुश नहीं लगाया गया
तो यह आंकड़ा और भी भयावह हो सकता है। अगर इस सड़क पर चलते हुए हाईवा चालकों को अगर हम मौत का यमराज कहें तो जो ट्रांसपोर्टर है उसे मौत का सौदागर कहने में कहीं से भी गलत नहीं होगा। सहयोगी राजेश इकराम के साथ मैं प्रकाश कुमार, 99 न्यूज, झरिया, धनबाद। अभी के इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. दुर्गा पूजा के अवसर पर रॉयल बाजार नावाडी का धमाका ऑफर, 30% तक की छूट। सूरत, बेंगलुरु, बनारस और साउथ की विभिन्न डिजाइनर साड़ियों के बेहतरीन कलेक्शन, सूट पीस, गाउन और बच्चों के लिए आकर्षक कलेक्शन। कोविड-19 से डरे नहीं, सतर्क रहें। हर दिन 2 बार सैनिटाइज किया जाता है पूरा परिसर। आने जाने वाले ग्राहकों की होती है थर्मल स्क्रीनिंग। Mania flow, rumor go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Tata Pravesh from the House of Tata Steel brings to you a wide range of doors and windows equipped with the strength of steel and graced with the elegance of wood. These environment-friendly residential and commercial doors and windows are termite and fire resistant, weatherproof, maintenance-free and provide optimum security with greater durability. That's not it. They come with the convenience of free delivery and installation with 5 years warranty. Know more on www.tatapravesh.com or call 18004199 So, choose to stay secure. Choose Tata Pravesh Doors and Windows. ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091।